अच्छा तो सर मेरा भी है 2 डाउट। हाँ बताइए। सर भेजा है आपको, एक बार देखिए। हम्म सर ये रीचेक करना है। मैंने ट्राई किया, बट क्वेश्चन में थोड़ा गलतियाँ है। ये आपको ऑर्डर स्टेट वो दे रखा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो प्रोबेबिलिटी कर देंगे इक्वल, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट ही पूछ रहा है ना इसमें तो। हाँ तो बस प्रोबेबिलिटी निकालिए आप। सर एक बार मेरा अप्रोच देख लीजिए। हाँ सही तो है। इसमें क्या कह रहा है, आंसर सर क्या है? आंसर तो मैच नहीं हो रहा है। बस देखना होगा कैलकुलेशन सही है गलत है, ये देखना है सर तो। प्रोसीड्यूर सेम ठीक है ना? प्रोसीड्यूर मेरा? हाँ प्रोसीजर ठीक है। तो घटाएंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक, तो -ln2 से यहाँ तक, फिर आप -ln2/n। ये एक्सपोनेंशियल है, एन एक्सपोनेंशियल रेट 1 है, तो यहाँ रेट n हो जाएगा। हाँ रेट n हो गया तो मीन 1/n, ठीक है। फिर आप CDF निकाल देंगे तो आ जाता है 1 - e की पावर CDF एट दिस माइनस CDF एट दिस, वो भी कर सकते हैं ना। तो सर कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट मतलब तो 1 माइनस अल्फा। हाँ 1 - अल्फ़ा, जो प्रोबेबिलिटी आएगी निकल के, हाँ, कितनी निकल के आई नहीं। आपकी 2 - 1/4, हाँ, वो थ्री तो बाई अल्फा फोर तो 3/4 कितना ग्रेटर 7? देन। सही तो है आपका। 2 - 1/4 कितना हो गया? नहीं सॉरी, 2 - 1/4 हो सर गया 7/4, 7 बाई 7/4, 7/4। ये कितना हो गया? तो ज़्यादा हो गया, तो गड़बड़ हो गया कुछ। हाँ, अल्फा तो 0 से 1 के अंदर होना प्रोबेबिलिटी आपने चाहिए। कुछ गड़बड़ किया है। प्रोबेबिलिटी कैसे आ सकती है 7/4? या तो इसने इंटरवल गलत दिया है कि 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ जा रही है ना। हो सकता है सर। क्योंकि देखते प्रोबेबिलिटी हैं 1 से ज़्यादा कुछ। नहीं आएगी। नहीं मतलब ये नेगेटिव से, ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सपोर्ट तो 0 से स्टार्ट है ना, तो हाँ, हाँ, आपको नेगेटिव से नहीं लेना है, 0 से लेके देखिए क्या आता है। आपने वहां गलती किया है, कहाँ पे? -ln2/n है ना, हाँ, हाँ, तो हाँ। वहां से ना स्टार्ट, आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा 0 क्योंकि। से ln4 डिवाइडेड बाय n। हाँ तो ये 1 - अच्छा, 1/4 से 3/4 आएगा, सही आंसर आ जाएगा फिर। अच्छा, अच्छा। हम्म। तभी तो सर जब सपोर्ट x ग्रेटर देन 0 होगा, हम्म तभी तो सर वो तो शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल फॉलो नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल में भी सपोर्ट यही आएगा ना, क्योंकि आपने एक्साई ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल है, एक्साई माइनस थीटा तो एक्सपोनेंशियल है ना, हाँ, हाँ। यही आपने यूज किया, तो इसका सपोर्ट तो पॉजिटिव है, अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, आप तो ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं। नहीं, उधर थे ना xi सपोर्ट थे xi ग्रेटर देन 0। हाँ शिफ्टेड इसका एक्सपोनेंशियल देंगे PDF तो 0 से xi है। ग्रेटर देन थीटा होना चाहिए। हाँ यहाँ पे एक्साई मोर देन थीटा है, और यहाँ पे जो होगा, ये जो नया नाम दे दो YI, तो YI यहाँ पे मोर देन 0 है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम्म ठीक है सर। और सर सेकंड वाला और हम्म अच्छा, उसमें सर क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरे को लग इसमें रहा जो है। है एक्सपोनेंशियल थीटा है, तो बेस्ट क्रिटिकल हाँ, रीजन, मतलब वही मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन फॉर हाँ। द दिस, तो एज, तो ये तो सिंपल मुझे लग रहा है कि आपको। हाँ सर, एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है, इसीलिए तो राइट हैंड साइड का टेस्ट होगा, राइट साइड टेस्ट होगा। लेकिन हाँ इसमें जी कहाँ सर। दिक्कत। नहीं सर, वो नहीं हो रहा है। एनपी लेमा जब मैं यूज कर रहा हूँ, लेस देन इक्वल्स टू हो रहा है। एक बार देखिए, नहीं तो कुछ दो स्टेप यहाँ करके। तो, नहीं नहीं, यहाँ H1 तो सिंपल वर्सेस सिंपल है ये तो। हाँ, थीटा हाँ, बराबर थीटा नॉट अगेंस्ट थीटा बराबर थीटा 1 है, यही ना। हाँ, हाँ, वो और ग्रेटर देन थीटा नहीं, 1 है। एक मिनट, दोनों में थीटा नॉट ही कर दिया क्या? यहाँ थीटा 1 है, और और ये क्या, वो बोल, चेंज होगा। हाँ थीटा नॉट मोर देन थीटा ऐसा है, तो इसका मतलब हाँ, ये नहीं ऑल्टरनेटिव, बस ये कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया, थीटा बराबर 0 अगेंस्ट थीटा बराबर 1, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया एक्चुअली। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप तो नहीं, निकाल सकते कैलकुलेट ना। करने के बाद लेस हम्म देन इक्वल्स टू आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो ग्रेटर देन नहीं आपने साइन होता वहाँ ध्यान नहीं दिया होगा, इसके लिए निकाल कर देखो क्या आएगा, आप इसके लिए निकालो, जो इसके लिए आएगा वही उसके लिए आएगा। है। इसके लिए लेस देन होगा ना सर? या 1 2 कर लो, ऐसा कर लो, अगर नॉन जीरो रखना है तो जो इसके लिए आएगा वही इसके लिए आएगा ना, क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट तो है। हाँ, हाँ, 1 सर 2 लेस देन आ रहा है मेरा। मैंने किया ट्राई। इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है? ई टू दी पावर थीटा 1। एक्चुअली सर मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर होता है पता है कि
जो हम्म होता है ना, तो वहां पर हम ले रहे हैं रेट को। जो जब ना रेट ज्यादा होता है तब मीन कम होता है, और हम्म एक्सपोनेंशियल फैमिली में हम देखते हैं कि मीन कहाँ पर, मतलब मीन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। हम्म अगर थीटा लेते हैं वहां पर मीन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, अगर या फिर आप नॉर्मल वगैरह ले रहे हैं तो मीन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, या फिर आप पैराटो भी ले रहे हैं ना, तो पैराटो में जब -ln लगाते हैं तो तब रेट हो जाता है, रेट एक्सपोनेंशियल। तो हमें उसको मीन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो तब तब देखना पड़ता है कि किसका मीन ज्यादा है। वहां पर आपका जो होता है कि क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फैमिली, उसका कॉन्सेप्ट लगता है कि कौन कहाँ पर ज्यादा होगा, कहाँ पर कम कम होगा। अगर रेट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वहां पर नहीं चलेगा कि हमें आ जाएगा। मीन के रिस्पेक्ट। जो भी आ गया इसको रखो भाई, एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो, अब जो भी आ रहा है। ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई हो गया, और यहाँ आ गया ई की पावर -2 समेसन एक्स आई, यही ना, लेस देन हाँ सर, इक्वल टू के, तो ये ऊपर गया, तो ई की पावर 2 समेसन एक्स आई माइनस, है ना। हाँ सर, तो क्या हो लेस जाएगा, देन, समेसन एक्स आई लेस देन इक्वल टू के, तो समेसन एक्स आई लेस देन इक्वल टू K1 K2 कर दो, लेस देन इक्वल टू आएगा, ठीक है। हाँ, तो एक इसमें क्रिटिकल मिस्टेक कर रीजन, रखा है। मिस्टेक है ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, इसे मैंने ऐसे ही आया मेरा। ठीक है, तो जो भी इस तरह का एरर मिल रहा है, आप ना क्वेश्चन नंबर और टेस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दो, उसको करेक्ट हो जाएगा ना। ठीक है सर सर। हम यहाँ पर मीन के रिस्पेक्ट में देखते हैं ना। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने वैसा कोई देखने का वो नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें क्या देखना है तुम्हें, कि हमने क्या लिया है ना, डिपेंड करता है। अभी तो बस ये था कि जैसे थीटा 1 मोर देन थीटा 0 है, तो ये वाला केस आएगा, उल्टा होता तो उल्टा केस आएगा, ये है। मतलब थीटा थीटा वन ज्यादा है, यहाँ पर आपका रेट दे रखा है, रेट मतलब मीन कम है, तो लेस होना चाहिए, मतलब मतलब हाँ हाँ आपका हाँ, लेस मैं देन समझ होना रहा हूँ तुम चाहिए। जो कह रहे हो भाई। जैसे 1/θ लेस देन 1/θ0 हो जाएगा, हाँ। तो जैसे भी तुम्हें याद रखना, किसी एक तरीके से याद रख लो, ये है। तो ये रेट का हो गया, और चक्कर ये मीन का चक्कर हो गया, है ना, ये है। तो रेट ज़्यादा है H1 में, तो ये लेस देन इक्वल टू आ गया, है ना। मीन कम है, तो मीन के रिस्पेक्ट में तुम याद रख सकते हो, कि जैसे H1 में अगर मीन कम है तो लेस देन इक्वल टू आएगा। वो तो कैसे भी तुम याद रख सकते हो अपने हिसाब से। सर, हम्म मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर, मतलब सर एमबीयू, नहीं, ये यूएमबीयू। जैम है, गेट सिलेबस में नहीं है ना, जैम में है ना गेट में है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। आई थिंक नेट में भी इस तरह क्वेश्चन दिखा नहीं है मुझे, नेट में भी शायद नहीं है। मिनिमम वेरिएंस बाउंड अनबेस्ट हाँ, एस्टिमेटर ये मतलब तो अलग है, सीआरएल मिनिमम वेरिएंस बाउंड सीआरएल एस्टिमेटर अलग है, यूएम भी हुई अलग सीआरएलवी के है। साथ। हाँ हाँ। MBB होता है एक, हाँ, मतलब एमबीबी वो वो नहीं है अभी हमारे सिलेबस में। अच्छा ठीक है सर। भेजा है सर, देखिए ना एक बार। हम्म मतलब लास्ट वाला में जो है ना, वहाँ पर प्रॉब्लम है कि अगर हम ऐसे ब्रेक जीप को ब्रेक कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम थ्योरम लग रहे हैं ना कि जीप किसको फॉलो कर रहे हैं, यूनिफॉर्म 01 को, हम्म मतलब एक्स आई एक्स फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म 0 100 को फॉलो कर रहा है, तो वाई बोल रहा है बॉक्स 6, तो बॉक्स 6 आपका फॉलो करना चाहिए यूनिफॉर्म 01 को ना, ये उस डिस्क्रीट तरह है, से। कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, ये तो कॉन्टिन्यूअस लिख रखा है ना। ये एक्चुअली CSIR नेट का क्वेश्चन है। CSIR नेट में आया हुआ है 0 से लेके 100 तक। मुझे लगता है अच्छा, एक मिनट, ठीक है। तुम्हारा एक्स जो है यूनिफॉर्म, ये CSIR नेट का PYQ है, नेट में हाँ आ चुका मतलब है। इस तरह से तो हो गया था मेरा कि मतलब पहले एक बार ट्राई किया था कि 0 0 1 लगा के ट्राई किया, नहीं, ये उसके बताओ बाद मुझे, मैंने। सपोर्ट एक्स का हाँ हाँ जो हाँ, सपोर्ट के लिए फाइंड किया तो वहां से हो जाए, तो क्या ऐसा आएगा, क्यों हो रहा है, मतलब सेम ही तो आना चाहिए ना दोनों में। कैसे, क्या सेम करना चाहते हो, थ्योरम क्या कहता है। फिर हम बोल रहा है कि बॉक्स 6 फॉलो करेगा यूनिफॉर्म 0 1 को। नहीं नहीं, यूनिफॉर्म 0 1 कब फॉलो करेगा। हाँ, जब यूनिफॉर्म 0 n रहता है तो तब बॉक्स 6 यूनिफॉर्म 0 1 होता है तो। ना ना, बॉक्स एक्स नहीं होता, वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो तुम्हें याद है। अच्छा 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 सर अच्छा, एक्स हाँ हाँ माइनस बॉक्स एक्स, हाँ, एक्स हम्म अच्छा माइनस अच्छा, हाँ बॉक्स हाँ, एक्स। एक्स माइनस बॉक्स है, डिस्क्रीट जो डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, जो फ्रीक्वेंसी। तुम्हें याद है वो ये है ना। ये होगा इसके लिए। तो इसका, ये तो डिस्क्रीट हो गया, हाँ, तो कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा, ये तो डिस्क्रीट है। तो ये तो डिस्क्रीट है, तो इसका सपोर्ट 0 1 2 अप टू कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा, ये है। हो गया। तो उस ये यूनिफॉर्म 90 इस पे होगा, ये यूनिफॉर्म डिस्क्रीट पे है, 0 1 अप टू 99 यहाँ पे। अब इसका लास्ट का देखिए ना, उसको चेक करने का मतलब इजी वे है, या फिर हमें पॉइंट वाइज चेक करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस, इसमें क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएट करके
एक्स को उस तरफ ले जाओ या तो, एंड फिर एक्स क्यूब को तुम कुछ मान लो। ये तो फालतू क्वेश्चन है सब, जहाँ में ऐसे थोड़ी क्वेश्चन आता सेटिस्फाइंग दिस। ये तो जैसे लग रहा है एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है। ठीक है, तो छोड़िए उसे। उसके बाद ऊपर वाला देखिए। हम्म तो उसमें जैकोबियन लगाना पड़ेगा या फिर वो मतलब और कोई तरीका होगा? जैकोबियन से बहुत बड़ा हो जा रहा था। मॉड एक्स 1 प्लस x2, और यहाँ सिर्फ x2 है, तो जैकोबियन से लगा सकते हो, लेकिन क्या जरूरत है इसमें, करना क्या है, जॉइंट निकालना है इसमें। किसका पीडीएफ हाँ, निकालना, वाई का? वही का बोला है, ज्वाइन भी पूछा है। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना दिया, इस तरह के जैम में नहीं आएगा इतना। लेकिन तुम करना चाहो तो जैकोबियन से कर सकते हो, 2 पार्ट में ब्रेक करके। हाँ, मतलब वही पूछ रहा था कि मतलब हम्म कोई इजी है होगा या फिर नहीं, जैकोबियन से जाना जैकोबियन से होगा, पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन जैम में इतना लेंदी वाला नहीं आएगा। जैम में शॉर्ट उस पे आता है, लेंदी नहीं आएगा इतना, ठीक है ना। हम्म हाँ, हो गया सर, थैंक यू। जी ठीक है, थैंक यू। हाँ तो सर हम्म सब लोग जैसे जॉइंट पीडीएफ को लिख देते हैं ना, एक का मार्जिनल इंटू